मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभाष्यर्थं गणगणदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमगो वयं शिरसा इच्छाई भन्ते सुधभक्ति का सुगो को तो सालोचिम अंगो वंग पहिने पाऊने परियम्मि सुत परिमाणियों गो गए चूलिया चे सुत थे सुजम कायम सानि चिकालम चिमे पूजे में वंदामि नमन सामी दुखों को कम को इलाओ सुवेगुणम समायुणम जिनुण संपत्ति को मच्चम अत नमोस्तु पूर्वाणी श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति का सगम करोमि हम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य पिछले दिनों ये बात बहुत अच्छे से जान ली है, या कि कुछ लोगों ने शायद अपने जीवन में इस बात का अभ्यास भी किया होगा या अनुभव भी किया होगा कि हमारे जीवन में जितनी परिणामों में निर्मलता आती है उतना ही हमें सुख और शांति मिलती है, और वास्तव में एक स्थिति ऐसी भी बनती होगी जब पूर्णतः आत्मा निर्मल हो जाती होगी। उस निर्मल हुई आत्मा को ही हम परमात्मा कहते हैं और उसी के प्रति हमारा श्रद्धान है, और वही हमारा लक्ष्य भी है, वही हमारा धर्म भी है। और धर्म जैसे कि आज हम वर्तमान में सोचते हैं कि कहीं बाहर से ग्रहण करने वाली चीज़ है, कुछ क्रियाएं दोहरा लेने के नाम धर्म हैं, तो ऐसा नहीं है। धर्म तो अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि का नाम है। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती जाती है उतना उतना धर्म हमारे भीतर स्वतः ही आता चला जाता है। धर्म तो सांसों की तरह है, धर्म वस्त्रों की तरह नहीं है कि कहीं से वस्त्र जैसे हम पहन लेते हैं, वैसा नहीं है। धर्म तो सांसों की तरह है कि जैसे हमारे जीने के लिए वो अनिवार्य है, ठीक ऐसा ही हम अपने धर्म को मानकर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब आचार्य भगवंतों ने उपाय बताया कि उस धर्म की प्राप्ति के लिए, उस परिणामों की निर्मलता के लिए क्या करें। तो परिणाम तो संसार में आर्त रौद्र रूप ही होते हैं। परिणाम निर्मल होवे तो धर्म ध्यान से होते हैं। धर्म ध्यान कैसे होवे? तो कहते सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाना पड़ेगा, और सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य अकेले पाने से नहीं होगा। पहले तो यही कहेंगे कि भैया मंदिर जाओ, फिर उसके बाद कहेंगे कि भगवान का स्वरूप पहचानो, ताकि कोई तुम्हें गाफिल ना कर पाए, कोई और किसी दूसरी दृष्टि से तुम्हें विचलित ना कर दे। इसलिए उसका स्वरूप समझ लो। ठीक है, हम मंदिर भी जाने लगे, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी मिल गया, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप भी समझ लिया। अब क्या करें? तो कहते अब जो है अपने लिए उनके चरणों में समर्पित करो। उसके बिना दृष्टि में निर्मलता नहीं आएगी। पहले तो कह दिया कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से ही आ जाएगी, तो अकेले सानिध्य से नहीं आएगी, उनका स्वरूप समझना पड़ेगा, तो थोड़ी निर्मलता आएगी परिणामों में कि अरे कैसा स्वरूप है, बड़ा अद्भुत है। और फिर वैसा ही स्वरूप मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं इनके चरणों में अपने को समर्पित करूं।
तब जाकर के हमारे परिणामों में धीरे धीरे निर्मलता आएगी। ये बात हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। तो निर्मलता आती है जब दृष्टि बदलती है तब, क्योंकि अब दृष्टिकोण ही बदल गया। किसी भी चीज को कम से कम दो दृष्टि से तो किया ही जा सकता, अच्छी दृष्टि से और बुरी दृष्टि से, और तीसरी दृष्टि का अपन को ख्याल ही नहीं है कि जैसा है वैसा करना। एक राग रूप होता है या एक द्वेष रूप होता है अपनी दृष्टि राग द्वेष दोनों से रहित होकर के वीतराग कहां हो पाती है? वो ही दृष्टि की निर्मलता है। जितनी देर के लिए हमारी दृष्टि राग द्वेष से विमुख होकर के स्थिर हो जाती है, वो हमारी दृष्टि ही निर्मल है, वीतराग दृष्टि वो है। और वही वीतराग दृष्टि वास्तविक दृष्टि है। उपयोग बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती तो उपयोग बदल जाता। देखो, अगर बहुत तकलीफ है और डॉक्टर के पास पहुंचो, अब तकलीफ तो पूरी ज्यों की त्यों है, कछु डॉक्टर के पास पहुंचे से कछु भाव नहीं, लेकिन उसने थोड़ा आला लगा के देख लिया, थोड़ा नब्ज देख ली, पूछ लिया, दो बातें अच्छे से कर ली हैं और दवाई लिख दी। अबे खाई नहीं हैं और दवाई लिख दी, उसने कहा अच्छा हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है, कोई ज्यादा थोड़ी। तो ऐसे वापस आते हैं जैसे कि आधो ठीक होगा वो, अबे कच्चू भाव नहीं है ठीक, लेकिन पहले बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और डॉक्टर ने समझा दिया, दवाई लिख दी, देख लिया है, तो फिर उसके बाद रोग ज्यों का त्यों होते हुए भी अब मन में दृष्टि बदल गई कि ठीक हो जाएगा। पहले ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो कहां तक सहन करूंगा, और अब दृष्टि बदल गई तो सब कुछ वही होते हुए भी और हमें शांति वहीं से मिलने लगी। मैं इसीलिए बार बार इस बात को कहता हूं कि जहां हम हैं वहां जरा ठीक से रहना सीख लेवें, तब वहां से बाहर निकलेंगे तो कहीं और रह पाएंगे। अकेली जगह बदलने से नहीं होता। जौन से ने बनी घर में ऊका कर है वन में, ऐसा कहते। अकेले जगह बदलने से क्या होगा? आप अगर घर में ही ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दोगे तो दूसरी जगह वैसे ही करने लगोगे। अभी घर के लोगों से करते थे, कल के दिन बाहर कहीं रहोगे तो उनसे करोगे, क्योंकि आदत तो गई नहीं, दृष्टि तो बदली नहीं। और दृष्टि बदल जावे तो वहीं के वहीं रह करके भी सारे कामों के बीच में भी हम जो है धर्म ध्यान कर लेंगे। आज ध्यान रोध ध्यान से बचने की दृष्टि आ जाए। सुकमाल मुनि महाराज बने, और पहले क्या स्थिति थी कि सरसों का दाना भी चुभता था। राजा उनको देखने आए तो मां ने दीपक जलाया, उस दीपक की रोशनी से उनकी आंख में आंसू आ गए। मां ने थोड़े चावल सामान्य मिला दिए थे साली चावल की जगह पर, तो उसमें से वो अलग अलग करके और खाते थे। राजा बड़ा चकित था कि कैसा बेटा है ये आपका, इतना सुकमाल है। लेकिन वो दृष्टिकोण उस समय सुकमालता का था, और जिस दिन रस्सी बांध के और नीचे उतर के महाराज जी के पास चले गए और 3 दिन तक शालिनी ने भक्षण किया, तो फिर कहां थे सुकुमाल? फिर क्या हो गया भाई? ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो पहले नहीं थी? क्या थी, लेकिन दृष्टिकोण नहीं था। बस यही चीज है। देखो कितनी आसान सी चीज है। ऐसे ही हमारी अगर दृष्टि वीतरागता की तरफ लग गई है, हमें वीतरागता की लौ लग गई है, तो फिर हम अपने सराग जीवन में भी जो है उस वीतरागता का आलंबन लेकर के और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इतना आसान सा रास्ता है, ज्यादा कठिन नहीं। इसीलिए कहना पड़ा कि सम्यक दर्शन भी 2 विभिन्न भूमिकाओं में होता है। एक सरागी व्यक्ति को होता सराग सम्यक दर्शन है, और जब वही वीतराग सम्यक दर्शन बन जाता है तब तो दृष्टिकोण और निर्मल हो जाता है। सराग और वीतराग ऐसे 2 सम्यक दर्शन कहे गए। क्यों? एक में तो है प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि जो लक्षण उसके हैं बाह्य में दिखाई दे रहे हैं, और उस प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि के द्वारा अब भीतर में आत्मा की विशुद्धि मात्रम तु इतरत। वीतराग सम्यक दर्शन कौन सा है? जिसमें कि हम उस प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य के माध्यम से, सच्चे देवगुरु शास्त्र के माध्यम से अपनी आंतरिक
शुद्धता को प्राप्त कर लेते, निर्मलता को, वही तो वीतराग सम्यक दर्शन है। ये वीतराग सम्यक दर्शन प्राप्तव्य है, हमें प्राप्त करना है। कहां जाके मिलेगा? कहते जब वीतराग चारित्र होता है जहां, वहीं वीतराग सम्यक दर्शन होता है। ये थोड़े सिद्धांत की बात है भैया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बुद्धि पूर्वक राग द्वेष नहीं छोड़ा है, वो व्यक्ति, राग द्वेष अंतरंग परिग्रह है, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह जब तक समस्त को बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ेगा तब तक वीतराग चारित्र नहीं आएगा। जब तक वीतराग चारित्र नहीं होता तब तक उस सम्यक दर्शन की संज्ञा वीतराग नहीं होती। हमें प्राप्त क्या करना? वो दृष्टिकोण जिसमें कि न राग है और न द्वेष है। हम तो कोई भी दृष्टि हमारी काम करने की होती तो या तो राग रूप होती है वीतराग, बस राग रूप होती है, द्वेष रूप होती है। तो राग में भी दो प्रकार का राग है, द्वेष तो एक ही प्रकार का भी है, उसमें तो अच्छा बुरा कुछ नहीं। लेकिन राग दो प्रकार का, अच्छा राग भी है, बुरा राग भी है, प्रशस्त राग भी है और अप्रशस्त राग भी। अब आप कहो तो राग तो बिल्कुल ही बुरा हो, अब फिर कहने लगे कि राग में भी दो हैं, अच्छो और बुरा। तो भैया ऐसा दृष्टिकोण है। जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग रखते हैं, वीतरागता से अनुराग रखते हैं, तो वो राग हमें वीतराग की तरफ ले जाता है, इसलिए प्रशस्त है। और जब हम अपने पंचेंद्रिय के विषयों से राग रखते हैं, संसार के प्रति राग रखते हैं, तो वो राग हमें संसार में ले जाता, इसलिए वो अप्रशस्त है। अब राग और द्वेष के बीच में हम कितना काम कर सकते? गृहस्थ कितना कर सकता? तो भैया द्वेष तो नहीं करो, राग भी करो तो प्रशस्त राग करो। साधर्मी से राग होवे तो कौन सा? धर्मानुराग होवे। और सच्चे देवगुरु शास्त्र से होवे तो भावानुराग होवे। हमारे ये सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं, ऐसा भीतर में निर्मल भाव आ गया, वही जो है उनके प्रति राग है। ये सब प्रशस्त राग है। अब इससे ऊपर तो नहीं उठ सकता गृहस्थ। अगर उठ सकता है कोई तो कौन उठ सकता है? जिसने पांचों पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग कर दिया है, वो वीतराग अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति इन दोनों दृष्टियों से रहित होकर के वीतराग दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में वही दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। वो जो वीतराग दृष्टि है उसी का नाम तो वीतराग सम्यक दर्शन है। और जब तक हम धर्मानुराग में लगे हैं तब तक भी वो सराग सम्यक दर्शन कहलाएगा। पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब सराग अवस्था है। और जब हम उस सब से हट करके और अपने आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, दृष्टि राग और द्वेष से ऊपर उठ जाती है, तब वो स्थिति वीतराग दृष्टि है। वो हमें प्राप्त करना। एक बहुत छोटी सी घटना अपन समझें, शायद उससे ये बात समझ में आ जावे। गृहस्थ अवस्था में वीतराग सम्यक दर्शन तो होता नहीं, लेकिन वीतराग सम्यक दर्शन जैसा कुछ थोड़ा बहुत अनुभव तो कर सकते हैं। कैसा अनुभव कर सकते हैं? एक गृहस्थ थे दोनों और उनके दो बेटे थे। बहुत मुश्किल के बाद तो उनको दो पुत्र एक साथ मिले थे, बड़ी मुश्किल से। एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों पुत्र नदी में डूब करके समाप्त हो गए 20-20 बरस के होने के बाद। और उन दोनों की लाश वापस लौटी घर। पिता घर में नहीं था। पता नहीं सच्ची घटना है कि नहीं भैया, हमने पढ़ी थी। तो दोनों वापस जब लाश उनकी लेकर के आए तो मां अकेली घर में थी, खाना बना रही थी, और पिता तो बाहर कहीं काम पर गए हुए थे। अब जैसे ही वो लाश लेके आए तो क्या करे? अब मां क्या करे? ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार थी नहीं, रोना भी नहीं आया उसको, न उसके कुछ समझ में आया कि क्या करूं। उसने कहा कि उस कमरे में दोनों को रख दो। ढक करके रखवा दिया और चुपचाप दम साधे और अपने काम में लगी रही, खाना बना रही है।
आपको बड़ा, सबको अपन को बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कहीं होता है। जी हमारे ये घटना तो हमारी देखी नहीं है भैया, लेकिन दूसरी घटना हमारी देखी हुई है। हमारे टाइम में एक प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे, उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, वो वहां उनके पास पहुंचे और उनकी डेड बॉडी अभी रखी हुई है और उसको जला करके और सीधे वहां से हमारा क्लास लेने के लिए वापस आ गए थे कि क्लास नहीं छूटनी चाहिए बच्चों की। एक हफ्ते में एक पीरियड उनका आता था पेट्रोलॉजी का। आप आश्चर्य नहीं करेंगे, हम लोगों को आश्चर्य हुआ था कि माँ को जो है वहां पर जला करके और यहां सीधे आकर के कक्षा ले रहे हैं। किसकी हिम्मत पड़ेगी? ये तो वर्तमान में भी है। इतनी जो है वीतरागता गृहस्थ के भी आ जाती है कि ठीक है जो हुआ उसे मैंने स्वीकार कर लिया। लगेगा तो ऐसा कि अरे बिल्कुल भी अनुराग नहीं है। अनुराग तो है, लेकिन अब वो किस काम का? अब जो जीव जाना था वो चला गया, अब हम रोएं भी तो उससे वापस तो आने वाला नहीं। लिखा है कि एक मां अपने बेटे की पीड़ा को देख करके स्वयं रो रो करके अपने प्राण देना चाहे तो दे देवे, लेकिन बेटे की पीड़ा कम नहीं कर सकती रत्ती भर भी। अब वो मां भोजन बनाती है कि अभी खाने के लिए आएंगे, थके हारे आएंगे। अब वो दोनों तो जाना थे सो चले गए और बनाती है चुपचाप खाना। जब वो आते हैं तो पैर धोने लगते तो कहती कि सुनो एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? तो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, बैठ जाओ, खाना वाना खा लो, हम उसी बीच पूछ लेंगे। तो खाना खिलाती जाती है और पूछती है कि वो जो अपन ने पड़ोसी के यहां से कोई सामान लिया था वो मंगाने आया, तो क्या करें? दे देना चाहिए वापस? तो बोले अरे इसमें क्या पूछने की बात है, जब पड़ोसी का सामान था और अपने यहां आया था और अब हो गया, अपने यहां रखा था उसका, जब उसका मन हुआ मांग लिया उसने तो दे देना चाहिए, अब हमसे क्या पूछना। तो बोले बस यही तो था, मुझे आपसे पूछना था। वैसे तो हमने आपसे बिना पूछे ही दे दिया है, वापस लौटा दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब भोजन कर लिया, उसके बाद उनको साथ में लेकर के बाजू के कमरे में जाती है। ये क्या है? तो चादर हटाती तो वो हक्का वक्का रह जाता कि ये दोनों बेटे। बोले देखो अब रोना मत, तुमने ही कहा था ना कि किसी की अमानत अपने यहां पर रखी है, उसका समय हो गया, वो लेने आया था, हमने लौटा दी। ये दोनों हमें 20 साल के लिए मिले थे, हमारा इतना ही संयोग था, आज वापस जाने की बात आई, लौटाने की कि अब लौटा दो, हमने 20 साल को तुम्हें दिए थे तो हमने लौटा दिए, अब रोना मत। अब बताइएगा कि क्या ऐसी दृष्टि आज किसी की है? वीतराग सम्यक दर्शन की तो बात करेंगे कि चौथे गुण स्थान में वीतराग सम्यक दर्शन हो जाते है, बड़ी बहस चलती है इस बात को लेकर के, लेकिन हमारे समझ में आज तक नहीं आई कि भैया जाए ऐसी दृष्टि गृहस्थ में किसी की है तो हम मान लेंगे कि हाँ आपके अंदर वो वीतराग सम्यक दर्शन है, जिसमें कि भीतर का पानी तक नहीं हिलता, संसार की स्थिति को देख करके शांत तटस्थ स्थित प्रज्ञ की तरह और रह जाते हैं। वो स्थिति क्या ऐसी बन सकती है? गृहस्थी में बहुत मुश्किल है। जलते भिन्न कमल है, ऐसा तो लिखा है कि गृहस्थ भी जल में कमल के समान अलिप्त रहता है। जब अलिप्तता के ऊपर की स्थिति है कि वहां जाकर के और सब जिसके राग वेश विश्रांत हो गए हैं, जो अपने आत्मा में लीन हो गया है, जो खाते हुए भी नहीं खाता, देखते हुए भी पश्यन अपि न पश्यति किमिदम, कहते जो देखते हुए भी नहीं देखता है, ब्रुवन अपि न ब्रूते, जो बोलते हुए भी नहीं बोलता है, इस तरह की स्थिति बन गई है। वो दशा हमें प्राप्त करनी है, पर उस दशा की प्राप्ति के लिए भूमिका तो बनाना पड़ेगी, क्रम क्रम से हमें उतनी ऊंचाई तो छूना पड़ेगी और ये ऐसे ही आएगी। अगर हमारे जीवन में सुख दुख आते भी हैं तो हमें उनके बीच तटस्थता सीखना पड़ेगी।
जो जितनी जल्दी अपने सुख दुख में सामान्य हो जावे भैया, वो उतना ही जीत गया। बस सुख दुख सबको आते हैं, कोई को कम आते हैं, कोई को कम मिलते हैं। दुख में भी जल्दी से उससे बाहर हो जाना और सुख की स्थिति में भी ज्यादा हर्षित नहीं होना सामान्य। हाँ ठीक है, आया है सुख, आया क्योंकि कर्मोदय के अनुसार आया है। अभी थोड़ी देर में अंतर मुहूर्त में ही अगर असाता का उदय आ जाएगा तो जितनी चीजें जो अच्छी लग रही बेकार लगने लगी। रसगुल्ला खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, महीनों से तैयारी थी कि बनेगा, सो बन गया, खाने लगे, उतनी में खबर आ गई कि भैया दुकान में और घाटो होगा। मुनीम साहब कहता है अब वो रसगुल्ला आधो मुंह में है, आधो हाथ में है, और अब को रस है कछु का रस है, कछु नहीं, रख दो एक तरफ। खाया खाया नहीं खाया, क्या हो जाता है हमारे अंदर, दुख जो है कितने जल्दी व्याप जाता है। वही जो चीज अभी थोड़ी देर पहले सुख का साधन बन रही थी, उसमें ही अब कोई सार नहीं नजर आता है। ये स्थिति अपन की है। ऐसी स्थिति में जबकि सुख और दुख हम दोनों अनुभव कर रहे हैं, दोनों के बीच तटस्थ नहीं रह पा रहे हैं, तो कहती जैसे बने तैसे जल्दी से सहज होने की कोशिश करें, सुख में भी और दुख में भी। ज्यादा हर्ष और विषाद ना करें। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, ये किसके लिए लिखा? ये वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र को कोई प्राप्त करने वाले महामुनि की स्थिति है कि वो पुण्य और पाप का फल मान करके उसमें हर्ष और विषाद नहीं करता है और अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखता है। वो जो परिणामों की निर्मलता है वही तो हमारा साध्य है, उसी को तो हमें साधना है। इस तरह हम पिछले दिनों लगातार ये परिणामों की निर्मलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे जितनी बने भैया वो उतनी प्राप्त करे, पर प्राप्त अब यही है, धर्म यही है। जिसकी मन वचन काया की जितनी शुद्धि हो गई वो उतना धर्मात्मा है। अब जिसके लिए ऐसी दृष्टि मिल जाती है, कहते जिसकी निर्मल हो गई दृष्टि, जिसकी मन वचन काया सब विशुद्ध हो गए हैं, वीतराग दृष्टि हो गई, उसको क्या होगा? उसको तो सब कुछ मिल गया समझ लो। क्या क्या मिलता है वो अपन पिछले दिनों देख चुके हैं। अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसने अच्छा बुरा सब छोड़ दिया। अच्छे बुरे का भेदभाव उठ गया है, इसलिए अब जो कुछ भी मिला है वो सब अच्छा ही अच्छा है। अगर ऐसा सोचें तो भी ठीक है। जब तक अच्छे बुरे की दृष्टि है तब तक तो जो कुछ भी मिलेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन अच्छे बुरे पर से दृष्टि उठ गई तो जो मिल गया उसी में राजी है, और मिलेगा क्या? श्रेष्ठ ही मिलेगा। तो अपन पिछले दिनों पढ़ करके आए थे कि पहले तो उसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य भी होता है, देव और नरकों से आता भी है, मान लो कहीं से भी, और मनुष्य होता है तो अच्छे ही पद को प्राप्त। महाकुला महार था मानव तिल का भ्रमंती दर्शन पूता, जिसकी दृष्टि निर्मल है, अच्छे कुल में उत्पन्न होता है और उसके लिए समस्त प्रकार के सुख सुविधा के सामान मिल जाते हैं। पर यही तो मजा है कि धर्म अगर फलित होता है तो समझना भगवान परीक्षा ले रहा, धर्म फलित हो रहा। अगर अधर्म फलित हो गए तो समझना भगवान रुष्ट है, इसे तुम्हारा अधर्म फलित हो रहा कि और वही में रचो पचो तुम। और अगर आपसे खुश है तो कथन की शैली है और कुछ नहीं है। भगवान कोई अपन से ना नाराज होता ना खुश होता, उसको इतनी फुर्सत नहीं। वो तो सकल गिए गायक तदपि निज आनंद रसलीन, वो तो अपने आत्मा के आनंद में लीन है आपके बारे में सोचने की। लेकिन अपन क्या करें, अपन सोचें तो ऐसे ही सोचें कि जब किसी व्यक्ति का अधर्म फलित होवे तो समझना कि और संसार बढ़ रहा हो, और किसी का धर्म फलित होवे तो कहती अब परीक्षा की घड़ी है, धर्म का फल मिलने लगा है, और अगर थोड़े चूक गए तो उसी में रंजायमान होकर के धर्म न छूट जाए। धर्म के फल को अगर हमने अंगीकार कर लिया, धर्म का फल क्या है? सुख सुविधा ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
लेकिन वास्तव में वो धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो आत्म निर्मलता है। अगर आप उन क्षणों में, जबकि आपको अम्यूजमेंट के सारे साधन मिल गए हैं, सब सुख सुविधाएं जुट गई हैं, अगर आप उसमें रचपच गए तो फिर आप खो देंगे। जो चीज आपको प्राप्तव्य थी वो नहीं पा पाएंगे। ये बीच में भ्रम जो है वो और आना शुरू होते हैं। जैसे जैसे हम चीजों से विमुख होते हैं, चीजें हमें घेरना शुरू कर देती हैं कि अरे ये आदमी अपन से छूट के जा रहा है, पकड़ो इसको। और अपन उसकी पकड़ में आ गए तो फिर समझिएगा फिर से संसार में ही भटक गए। वही स्थिति यहां पर है कि सब सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं। आज तो जो है और एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि अब उसके लिए सम्यक दर्शन के महात्म्य से धर्म चक्र की भी प्राप्ति होती है। वास्तव में पहले तो इंद्रों का वैभव मिला, फिर मनुष्य हुए तो कौन सी चक्रवर्तीपना प्राप्त हुआ, वहां भी चक्र प्राप्त हुआ, चक्र रत्न। और अब धर्म चक्र का प्रवर्तन भी वही पुण्यात्मा, वही निर्मल दृष्टि वाला करता है। क्या कहते हैं? आज 3 श्लोक एक साथ अपन पढ़ लें, एक के बाद और तीनों का अर्थ समझ लेंगे तो ये बात सम्यक दर्शन की आज अपन को पूरी हो जाएगी। फिर ज्ञान के बारे में अमरासुर नरपतिभिर, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादां भोजा, नूतपादां भोजा दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादां भोजा दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या, शिवमजरमरुजमक्षय, शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा, शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा, देवेन्द्र चक्रमहिमानममीयमानम्, देवेन्द्र चक्रमहिमानममीयमानम् राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, राजेन्द्र धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्या, शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्या। ये तो आसान है, इसको फिर से पढ़ें क्या? ये तो बन जाएगा, जैसे अपन भक्तांबर पढ़ते हैं वैसे। इस तरह सम्यक दर्शन की कितनी और विशेषताएं हैं, कैसे क्रम क्रम से जिसकी दृष्टि निर्मल होती चली जाती है वो क्या क्या चीजें प्राप्त करता है और अंततः अपने आत्म स्वरूप को, उस शिव सुख को प्राप्त कर लेता है। ये बात इसमें कही गई है। अमरासुर नरपतिभिर, पहले देवों में हुआ तो वहां पर देवों का भी स्वामी हो गया, इंद्र हो गया, देवेंद्र बन गया।
और धरणेन्द्र पद को भी प्राप्त किया। धरणी का इंद्र, धरणेन्द्र कह लीजिए, या भवनवासी देवों में भी गए तो वहां भर भी इंद्र पद को प्राप्त किया। और अगर मनुष्यों में हुआ तो चक्रवर्ती पद को। मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती है। तो वहां पर चक्रवर्ती पने को प्राप्त किया। और फिर यमधर पति, फिर यहां पर यमधर से अर्थ है नियम धारण करने वाले, जीवन पर्यंत 5 महाव्रतों को पालन करने वाले यमधर अर्थात मुनियों के स्वामी पने को प्राप्त हुआ, अर्थात गणधर पद को प्राप्त किया। और नूत पादाम, सबके बाद जो श्रेष्ठता प्राप्त की वो कौन सी? जो इनके द्वारा भी पूज्य है, वो वृष चक्र धरा। उसके बाद धर्म चक्र को धारण करने वाले चक्रवर्ती नई तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। कहते सुनिश्चितार्था लोक शरण्या, समस्त पदार्थों को भली प्रकार जानने वाले और समस्त जीवों को शरण देने वाले, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर पद को भी वो प्राप्त करता है क्रम क्रम से। देखो, देवों में भी रहा तो देवों में भी इंद्र पद को प्राप्त किया, यहां आए तो चक्रवर्ती, और फिर इसके बाद गणधर भी बने और इन सब के द्वारा पूज्य बन गए। इन सब के द्वारा पूज्य कौन है? तो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। ये कौन प्राप्त करता है? दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाने वाला, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाने वाला ही कोई तीर्थंकर की हैसियत से यहाँ पैदा होता है। अपने कल्याण करने के लिए तो यहाँ पर सब कर लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर पद पाने वाले 24 ही लोग होंगे जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना पूर्व जीवन में भा करके उस पद को अर्जित करके और फिर अपना भी कल्याण तो करते ही हैं, पर के कल्याण में भी अपना कल्याण छुपा है भैया, और अपने कल्याण में भी पर कल्याण छुपा है। वो पर कल्याण व्यर्थ है जिसमें आत्मा अंधेरे में रहे, और वो आत्म कल्याण भी व्यर्थ है जिसमें दूसरे का आहित हो गए, दूसरे को कल्याण ही नहीं हो गए, तो वो आपको का कल्याण। अब स्वयं ही अपन सोचें, अगर थोड़ा गौर से सोचें कि जो व्यक्ति अपना हित चाहता है वो दूसरे का अहित क्यों करेगा? क्योंकि दूसरे के अहित करने से तो अपना ही अहित होगा, ऐसा विचार कर ले। और जो अपना हित चाहता है वो दूसरे का भी हित करेगा, ये तो सहज ही सी बात है। तो जो तीर्थंकर पद मिलता है वो भी ऐसी दर्शन विशुद्धि निर्मल दृष्टि जिसकी हो गई है उसे ही प्राप्त होता है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसकी दृष्टि निर्मल है वो क्रम क्रम से ये सारी चीजें प्राप्त कर लेता है, और तीर्थंकर बन करके धर्म चक्र का प्रवर्तन करके और अंततः क्या होगा? फिर मोक्ष। अंतिम क्या चीज है? सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेगा। वही यहां पर कहते हैं कि फिर उसके बाद तीर्थंकर बनके और वह सम्यक दृष्टि जीव अजरम अरुजम अक्षयम, अजर ये है ना, शिवम अजरम अरुजय और अक्षयम अव्याबाधम, ये सब विशेषताएं दी हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं ना कि मोक्ष में जाकर के क्या करेंगे, वहां पर बैठे बैठे मन कैसे लगे, बैठ में कुछ नहीं करना वहां पर। कहते नहीं, वो पद ही ऐसा है, ठीक ऐसा है जैसे कि सुबह से माँ ने भोजन बनाया और सबको खिला दिया, एक सुख तो वो मिला और फिर स्वयं खा करके अब कोई पूछे कि अब क्या कर रहे हैं, कछु नहीं, अब खा पी लो, सब होगा, अब संजा की देखें फिर संजा। वहां पर संजा की आकुलता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी होवे कि अपना काम पूरा करने के बाद अब बैठे हैं शांत भाव से, अनंत काल तक जो है अपने निर्मल परिणामों का ही अनुभव करते रहेंगे। वही इसमें कहते कि अजरम, अब जो है वृद्धा अवस्था को भी प्राप्त नहीं होंगे, न अरुज अर्थात कोई रोग शोक व्याधि वहां शेष है, और न अब उस पद से कहीं नीचे आना है, क्षय को भी प्राप्त नहीं होना, इसलिए अक्षय पद है। और अव्याबाद है, अव्याबाद अर्थात विभिन्न प्रकार की बाधाओं से रहित है, और विशोक भय शंकम, जिसमें शोक भी नहीं है, भय भी नहीं है, शंका भी नहीं है, ऐसा अपने सुख के पीछे तो दुख चला आता है, और एक ऐसा सुख है जिसके पीछे कोई दुख नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई भय शोक नहीं है, ऐसा सुख, और जो अक्षय है, कभी समाप्त नहीं होता है।
कहते काष्ठागत सुख विद्या, ऐसे काष्ठागत अर्थात सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से वो जीव युक्त हो जाता है अंततः जाकर के। तीर्थंकर पद को पाने के बाद अब सिद्ध अवस्था पाई है तो ये सब विशेषताएं भी उसमें आ गईं। और विमलम कहते समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हो जाता है। शिवम भजंती, और उस शिव पद को अर्थात मोक्ष पद को, समस्त कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त करके और आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये सम्यक दृष्टि को अंतिम रूप से प्राप्त होने वाली चीज है। कई बार मन में ये उठता है कि काय के लिए हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करें, काय के लिए हम ये सब चीजें करें, तो मन को इससे बड़ी सांत्वना मिलती है कि इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए, उसी अंतिम सुख की प्राप्ति के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। बीच में थोड़े बहुत इंद्रिय के भौतिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन वो मेरा प्राप्तव्य नहीं है। उनको भी क्रम क्रम से बता दिया कि इंद्र का वैभव भी पा लिया, चक्रवर्ती भी बन गए, और तीर्थंकर का वैभव तो अपार है, वो भी प्राप्त कर लिया, लेकिन वो उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? अंतिम लक्ष्य उसका जो है वो अपने उस अव्याबाद और अचिंत सुख को प्राप्त करना है, जो कि अंत में मोक्ष में ही प्राप्त होता है। इस तरह अब अंत में कहते हैं कि समस्त बातों को, आखिरी का श्लोक तो सबको समाये हुए है, उसका भी अर्थ यही है कि कोई जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला भक्त है। जिन भक्ति उपैति भव्या, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला भव्य जीव है। भव्य की परिभाषा क्या भैया? जो मोक्ष को प्राप्त करेगा वो भव्य है, और जिसके मोक्ष प्राप्त नहीं होगा वो अभव्य है। इतनी सीधी सी बात है। हमारे भीतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, हमें सच्ची दृष्टि मिलेगी, ये हमारी भव्यता है जो होने योग्य है। भव्य का अर्थ है जो होने योग्य है, जिसके भीतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सब होने को है, वो भव्य जीव है। कहते जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वो भव्य जीव क्या प्राप्त करता है? कहते अमेय मानम, अर्थात अपरिमित, जिसका कि कोई हम उपमा नहीं दे सकते, ऐसी प्रतिष्ठा या ज्ञान प्राप्त करता है। और क्रम क्रम से कहते देवेंद्र चक्र महिमानम, पहले देवेंद्र चक्र मतलब इंद्रों के वैभव को प्राप्त कर लिया, इंद्र समूह की महिमा को प्राप्त कर लिया। फिर अवनीन्द्र सरोज नियम, फिर कहते मुकुटबद्ध जितने राजा 32,000 हैं वो चरणों की पूजा कर रहे हैं। ऐसे कौन से पद को? राजेंद्र चक्रम, चक्रवर्ती के चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया। और फिर अधरीकृत सर्वलोकम धर्मेंद्र चक्रम, फिर कहते हैं कि तीनों लोकों को नीचे छोड़ देने वाला, तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट पद को पाने वाला धर्म चक्र अर्थात तीर्थंकर पद को प्राप्त करके, और इसी में अटक गए क्या? कहते नहीं, शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त कर ले। इनके बाद की स्थिति है उस शिव पद को भी, मोक्ष पद को भी प्राप्त करता, क्रम क्रम से धीरे धीरे। और दृष्टि की निर्मलता जैसे जैसे प्रगाढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा लक्ष्य हमारे निकट आता चला जाता है। कहते तो यही है कि अब अगर हमने, कल भी हमने कहा था कि अगर हमने एक एक कदम और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाना शुरू किया है तो क्या कहेंगे? मंजिल हमारे पास खुद दौड़ी चली आ रही है। यही तो है, क्योंकि हम हर बार एक कदम आगे रख रहे हैं तो मंजिल और हमारे बीच की दूरी आसानी से तय होने वाली है। इस तरह हम अगर अपने परिणामों को, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाते हैं, चाहे जैसे बनाओ भैया, कोई आग्रह नहीं है। प्राप्तव्य हमारा ये है, आपको जैसे बने तैसे अपने दृष्टि की निर्मलता हो सकता है। किसी व्यक्ति को स्वाध्याय से दृष्टि की निर्मलता आती, करो भैया स्वाध्याय करो, 2-4 बार 10 दफे करो, लेकिन प्राप्तव्य है दृष्टि की निर्मलता। भैया हमारा तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता, शिवोपसम नहीं है, पूजा में मन लगता, करो भगवान की पूजा करो। संसार के पापों से बचने का जो उपाय हो सके वो उपाय करो बस। और संसार के पापों से बच गए, जितनी देर को बच गए, 24 घंटे में आधे घंटे को बच गए भैया, ठीक। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में हूँ आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में हूं आध जा कह रहे। एक घड़ी पहले कह दी, चलो एक घड़ी 24 मिनट की होती एक घड़ी, और फिर कहती आधी घड़ी, नहीं सही उतनी तो आधी घड़ी, और फिर आधे में हूं आध, उसमें से भी आधी। लेकिन संगत साधु की तुलसी अगर कोई करे तो क्या कहते हैं, हरे कोटि जन्म जन्म के हमने करोड़ों जन्मों में जो संचित कर लिया है, अज्ञानतावश जो पाप संचित कर लिया है, उससे भी हम मुक्त हो जा सकते हैं। ये पहले नीरज जी सुनाते थे कि हमारे समझ में नहीं आता था कि घरे कपड़ा आए, धोबी के धोवे, सो बाहर पटिया पे धरवा ले और पानी मंगवाओ और ऐसे किंचा लगाए और घरे धर ले, इतने में हो गए का शुद्ध। बाद में समझ में आई कि जो 16 घड़ी की धोती और अगर तन्नक किंचा मारे रहे तो शुद्ध हो गई, कह ले हाँ शुद्ध हो गई। एक घड़ी आधी घड़ी, बेघड़ी लगा लो, 16 घड़ी में से अगर एक ऊपर की घड़ी भी और गीली हो गई तो पूरी 16 घड़ी। ऐसे ही जो है, अगर हमारे 24 घंटे की जितनी घड़ियां हैं उसमें से एक घड़ी भी हमारी पवित्र हो गई तो पूरी 24 घंटे क्या, पूरा जीवन जो है वो पवित्र हो सकता है। यही यहाँ पर है, जैसे बने वैसे अपने परिणामों की निर्मलता करके और उस पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करने की भावना रखना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।